हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ महान परमेश्वर, इस समय उनके आत्मा को, उनके आशीष जीवन में जो वचन पाए हैं, उस वचन को निकालने के लिए आप ही उन्हें अगुवाई और मदद कर कि हमारे बीच में देने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना सुन और सारा में ग्रहण कर। आमीन। आइए भजन संहिता में आने के पहले हम जोर से वचन के लिए स्वागत करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं अपने जीवन होठों जो सिर्फ आत्मा सबको तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम में आमीन आमीन। और ये भजन संहिता 77 का 11। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरी प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। ये वचन 77 में 20 वचन है। पिछले दिनों में हम 1 से 10 तक देखे थे। जब 1 से 10 तक देखे थे उस समय का माहौल अलग था, और 11 से लेकर 20 तक जो देखेंगे उसका माहौल अलग है। इसको सेमिस्ट जो भक्त आसाफ है 2 भागों में बांट दिया गया है। जब थोड़ा समय पिछले वचन जो भैया ने प्रचार किया उसको मैं जल्दी से मैं खुद ही पढ़ूंगी, तब पता चलेगा कि ये वचन पूरा भजन संहिता 77 2 भागों में, मतलब 20 वचन 10-10 के भागों में 2 भागों में बांट दिया गया है। जिस तरह यहाँ पर भक्त आसाफ जो सेमिस्ट है, जो भजन कार का लिखने वाला आसाफ है, वो यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है? संकट के समय सांत्वना। उसके जीवन में किसी बात की वेदना है, उसके जीवन में किसी बात का पीड़ा है, अंदर ही अंदर उसे कुछ समस्या, कुछ तकलीफ, कुछ दर्द उसे सता रहा है। इसीलिए वो रात भर प्रार्थना कर रहे। यहाँ पर क्या लिखा है वचन के पहले वचन में? मैं 11 को समझाने के लिए आपको शॉर्ट में 1 से 10 को बताऊंगी, तब 11 से अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। यहाँ भक्त आसाफ के जीवन में इतना मतलब दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, जिसको बयान नहीं कर पा रहा है, और भाग कर परमेश्वर की प्रेजेंस में आकर बोलता है, प्रभु मैं कौन मुझे रोकेगा तेरे से प्रार्थना करने के लिए? मैं चिल्ला चिल्ला कर तेरी दुहाई दूंगा। फिर लिखा, संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मतलब अपनी प्रार्थना के बारे में बता रहा है कि मैं जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, हम बाकी दिनों में तो इतना मतलब सब कुछ अच्छा है तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, लेकिन आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आता है, या नौकरी में प्रॉब्लम, या बच्चों की हेल्थ में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम चाह के सो नहीं पाते, रात को उठ जाते हैं, भोर को उठ जाते हैं। वैसे ही यहाँ भक्त आसाफ के जीवन में एक वेदना, एक तकलीफ है, एक पीड़ा से वो गुजर रहा है, और उस पीड़ा को परमेश्वर के सामने लेकर जाता कहता है कि मैं संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं, वो प्रार्थना करे फिर भी उसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है। फिर बोलता है मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। मतलब अपनी प्रेयर लाइफ को बता रहे कि मैं हर वो मतलब बोलते ना साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करके मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह से वो मूर्छित हो जा रहा, प्रार्थना करते करते बेहोश हो जा रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। हालेलुया। फिर बोलते तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ। मतलब वो इतना तकलीफ में है, इतना टेंशन में है कि मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं बार बार घुटना टेक रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रार्थना करते करते बेहोश भी हो जा रहा हूँ, मूर्छित भी हो जा रहा हूँ, फिर भी तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? वो परमेश्वर के सामने जाकर बार बार गिड़गिड़ा रहा है। और क्या बोलते हैं आगे में? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा? वो प्रार्थना भी कर रहा है और उसके मन में मतलब ये डाउट भी आ रहा है, मतलब कि क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? प्रभु क्या गलती हो गया? प्रभु क्या कमी हो गया? प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है? इस चीज में वो वेदना में, टेंशन में क्या बोलता है? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न होगा? फिर क्या बोलता है? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के निष्फल हो गया? फिर क्या बोलता है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा? और फाइनली उस इतना बेचैन हो गया कि लास्ट में 10वां वचन में क्या बोलता है? मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। हालेलुया। सोचिए वो कितना डिप्रेस्ड है, वो कितना तनाव में है, वो कितना चिंता में, कोई बात उसको अंदर ही अंदर इतना खाए जा रहा है। इसलिए वो परमेश्वर के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु क्या तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा? प्रभु मैं तेरे
नहीं सुन रहे। क्या प्रभु, क्या तेरा हाथ बदल गया है? आप ही लोग बताइए, क्या परमेश्वर का हाथ बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। वो कभी पक्षपात, हम मनुष्य वाकई में पक्षपात कर देंगे, हम मनुष्य के जीवन से कमी घटी हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोले अभी स्तुति में कि जैसे भी है हम उसके, वो हमारे साथ कभी पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए लेकिन यहाँ भक्त आसाफ का जीवन इतना कष्ट में है, इतना वेदना में है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर, मैं कहाँ चुक रहा हूँ, क्या कमी हो रहा है कि मेरी प्रार्थना को तू सुन नहीं रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों आंसर नहीं आ रहा है, कि वो डिप्रेशन पे डिप्रेशन, वो तनाव इतना अंदर धंसते जा रहा है। 1 से 10 वचन तक वो गिड़गिड़ा रहा है, 1 से 10 वचन तक वो रो रहा है, 1 से 10 वचन तक वो भारी वेदना में और कंप्लेन लेके, क्योंकि हम अपने बाप के पास, अपने पिता के पास ही कंप्लेन लेके जाते हैं, पापा ये चीज मुझे क्यों नहीं दिए, पापा मैं ऐसा करना चाहती क्यों नहीं किए। परमेश्वर भी खुद बोलते हैं यशायाह में, आओ वाद विवाद करो। पिता खुद चाहते हैं कि बच्चा उससे पूछे, प्रश्न पूछे, आंसर तो पिता के पास ही मिलेगा ना। इसलिए यहाँ पर भक्त आसाफ प्रभु के पास जाके, रो के, गिड़गिड़ा के, हर वो काम करके, मतलब प्रार्थना में, घुटने में, उपवास में, सब में कोशिश करके देख लिया, लेकिन फाइनली आसाफ का हालेलुया प्रार्थना का कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं आया। हालेलुया। 1 से 10 वचन तक ये हाल है। लेकिन 11 वचन में क्या लिखा है, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काले वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। जब ये वचन को मैं पढ़ रही थी, सडन से 10 वचन के बाद 11 वचन में पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। वो जान गया कि मैं किसी चीज से आंसू बहा रहा हूँ, वो जान गया कि कोई चीज मुझे, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, वो जान गया कि मेरा आंसर, प्रेयर का आंसर, रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन वो जान गया कि मैं अगर इस डिप्रेशन में पढ़ते एक दिन ऐसा होगा कि मैं पूरी तरह से पूरा मेंटल हो जाऊंगा, या ऐसा हो जाऊंगा कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तो बोला कि नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं तनाव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है। इसीलिए उसने जो पुराना दिन में परमेश्वर ने जो उसके जीवन में अद्भुत काम किए, बोलते कि नहीं, अभी मेरा प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है, कदाचित अभी मेरे प्रार्थना का रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उस दुख में, उस आंसू में, अधोलोक में नहीं उतरूंगा। जिस तरह याकूब क्या कहता है यूसुफ के लिए, अपने बेटा के लिए, हाय मेरे बेटा यूसुफ, अगर मतलब मैं तेरे याद में, मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर भक्त आसाफ कहता है कि नहीं, शैतान को मौका नहीं दूंगा। हमारे जीवन में बहुत सारे डिप्रेशन आए, हमारे जीवन में भी बहुत सारे तकलीफ आए, और रोने के भी कगार में आए, दिल टूटा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हम उसमें और डूबते जाएंगे, शैतान को अवसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भक्त आसाफ एक हमको मतलब एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक आंसर बता रहे कि नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, हालांकि मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्त आसाफ बोल रहे मेरा आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इसीलिए 11 वचन में क्या बोलता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। वो जान गया मेरे पास एक ही रास्ता है, अगर इस प्रॉब्लम से, एक दुख से, इस कष्ट से अगर मुझे उबरने का मौका है, तो एक ही है कि अभी मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, उस तनाव में मैं रोऊंगा नहीं, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, बल्कि बीते दिनों में मेरे जीवन में क्या हुआ है, उन सारी बातों को मैं याद कर करके, प्रभु तूने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, परमेश्वर तूने यरीहो की दीवार को, ये जोशुआ की बस की बात नहीं थी, लेकिन तूने उस समय मदद किया, यहोशू के द्वारा यरीहो की द्वार को ढा दिया, और हर एक चीज को बोलता है मैं प्रयाग के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, क्योंकि वो जानता है कि अभी जो मेरे जीवन में अंधकार है, अगर उसको दूर करना है, तो बीते दिन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए, उसको पहाड़ा की तरफ पढ़ते जाना, हमको महिमा देना। प्रभु बीते दिनों में तूने ये किया, बीते दिनों में, तब शैतान को ऐसा झापड़ पड़ेगा कि यार इसके जीवन में मैं इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लेकिन ये फिर भी वो रोने की तराई में नहीं गुजरा है, बल्कि रोने की तराई से बाहर आकर वो पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, उसकी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है, मैं यहाँ की बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। वो जान गया, अगर आज के अंधकार को मुझे दूर करना है, आज की निराशा को मुझे दूर करना है, आज के टेंशन को, अगर कोई भी टेंशन आ सकता है, बच्चों का फिर क्या बोलते हैं, हेल्थ इशू आ सकता है, या स्टडी का कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, लेकिन हमको अपने प्रॉब्लम को बड़े नहीं बनाना है, बल्कि उसी समय में घुटने टेक कर आसाफ की तरह अपने परमेश्वर ने जो बीते दिन में जो अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, उसको महिमा देना है। हालेलुया।
12वां वचन पढ़ी सिस्टर। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। मैं तेरे सब कामों पर, जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, समय कम रहेगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। आज अगर इस प्रॉब्लम से मेरे भी जीवन में ऐसा है, मैं कई बार इनको मतलब कुछ प्रेयर प्रभु के सामने हम रिक्वेस्ट लेके जाते, प्रभु ये काम मेरा होना चाहिए खुदा, या मेरा बच्चे का टॉपिक हो या फाइनेंस का कुछ भी टॉपिक हो, कुछ प्रेयर अभी ऐसा आंसर आता भी नहीं। अभी मतलब ऐसा लगता है कि प्रभु इतने दिन से एक ही टॉपिक में मैं प्रेयर कर रही, परमेश्वर क्यों उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि अभी जो आंसर नहीं आ रहा है उसको छोड़, बीते दिनों में याद कर तो क्या क्या परमेश्वर से मांगी वो सब परमेश्वर ने तुझे दिया। तो सचमुच मैं कल या परसों हम शाम को फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तो मैं बोली प्रभु मैंने पहले साल तेरे राज्य में आया, पहले साल में प्रभु को जानी, प्रभु मैंने ये मांगा तूने दिया, फिर सेकंड साल मैंने ये मांगा तू दिया, फिर थर्ड साल, मैं हर साल कुछ ना कुछ हर समय मांगी और परमेश्वर ने वाकई में मेरी हर एक प्रार्थना का आदर किया और सब कुछ दिया। तो आज अगर अभी प्रेजेंट में अगर कुछ मांग रही हूँ और उसमें डिले हो रहा है या देरी हो रहा है, तो मैं नहीं बोल सकती कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों किया। हालेलुया, वो परमेश्वर है, उसको पता है कि सही समय में क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मैं भी कल परसों ऐसे मैं पूरा परमेश्वर मैंने ये मांगा प्रभु दिया। सचमुच मैं अगर प्रभु में आई हूँ ना, उस समय में तो प्रभु का कोई ज्ञान नहीं था, तो मैं सचमुच बेटा पाने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहती थी, मेरे ससुराल में जितना भी मतलब शॉर्ट में मैं बोलूंगी कि मेरे पति लोग जो 5 भाई हैं सबको बेटा, मायके में बेटा, मैं उस माहौल में जब कदम रखती थी ना, मुझे ऐसे ऐसे बात सुनना पड़ता था, क्योंकि ससुराल एरिया में रहोगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसका कोई वंश नहीं है, इसका खाने वाला नहीं, इसका पति कमाएगा क्या, घर जमाई रखेगा, बेटी को दामाद को, वो दुनिया भर का बात मैं सुन के इतना टेंशन होती थी। मैं इसको बोलती थी मैं आज के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी, जहाँ गाँव गर्मी छुट्टी आता था बच्चों का गाँव जाने का नाम आता था, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे बोलती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर, बात यहाँ बेटी बेटा का नहीं, मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर ने कैसे बीते दिनों में सब चीज हमको वाकई में हमारे मांगने से बढ़कर दिया है। मैंने फिर कहा प्रभु इतना दूर चर्च जाते हैं, बस में बच्चे लोग को लेके जाते हैं, आने में 1 घंटा जाने में 1 घंटा, फिर मुझे एक छोटा बाइक दे दे, मैं उसको उस बाइक को सिर्फ अपने लिए नहीं तेरे राज्य में इस्तेमाल करूंगी, भाई बहन को घर तक छोड़ेंगे। मतलब जैसा जैसा मैं बोलती हूँ ना, मांगते गए परमेश्वर वैसा वैसा देते गए। अगर आज प्रेजेंट में अगर कुछ मांग रही हूँ और नहीं मिल रहा है, तो मैं शैतान तो चाहता है कि कोस, अय्यूब को उसकी पत्नी क्या बोली, कोस और मर जा, लेकिन अय्यूब ने कितना सुंदर बोला, नहीं जिसने दिया है उसने लिया, उसी के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए हमें भी आज अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सामने दिए हैं तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, सचमुच कोई बात नहीं है। भक्ता साहब जान गए शैतान तो मेरे जीवन में पीड़ा लाया है, वेदना लाया है, लेकिन मैं उसको चिंता कर करके मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, बल्कि उसी जगह खड़े होकर मैं अपने महान परमेश्वर का महिमा करूंगा। हालेलुया। 13 वचन। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा। हालेलुया। मूसा क्या कहते हैं निर्गमन में कि हे परमेश्वर मुझे तेरा गति बता। गति का मतलब होता है हिंदी में चाल, और हम लोग सब जानते हैं हमारा परमेश्वर का चाल कैसे है, हमारा परमेश्वर का गति कैसे है। वो पवित्र परमेश्वर है तो उसका गति भी पवित्रता का है। इसलिए यहाँ पर भक्त आशा बोलते हैं हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, उसका चाल पवित्रता का है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। पिता का, हर पिता का इच्छा रहता है कि उसका बेटा अच्छा काम करे, जैसा मैं हूँ वैसा करे। यहाँ हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ तो मेरा कलीसिया भी पवित्र रहे, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे बाल बच्चे सब पवित्र हैं। और कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। हालेलुया। हम लोग कुरिन्थियों की किताब में कोई भी वचन नहीं खुलवाऊंगी, टाइम शॉर्ट रहता है। कुरिन्थियों की किताब में क्या पढ़े कि बहुत सारे देवता कहलाते तो हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। वाकई में कोई ऐसा हमारे दृष्टि में नहीं है जो हमारे परमेश्वर के कोई बराबरी कर सके। हमारा परमेश्वर महान थे, महान है और युगानुयुग महान रहेंगे। हालेलुया। 14 काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की। हाँ, यशायाह में क्या पढ़ते हैं जब मरियम के लिए बोलते हैं कि एक अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। और जब मानव के पास भी परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में आते हैं तो मानव उसकी पत्नी पूछती क्या नाम है तेरा, तो बोलता है मैं अद्भुत मेरा नाम है। मैं महान परमेश्वर बोलते हैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। 15 तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा। हालेलुया। मिस्र की गुलामी को दिखा रहे कि सचमुच वहाँ कितनी गुलामी थी, कितना
मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से याकूब और यूसुफ के वंशजों को तूने छुड़ा कर लेकर आ गया है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। हालेलुया। बताइए, जब लाल समुद्र को, जब मूसा 2 भाग करने के लिए वहां खड़े हुए, क्या लाल समुद्र मूसा को देख के डरा? मूसा को देखकर नहीं डरा। मूसा तो एक परमेश्वर के हाथ का चोखा यंत्र है। मूसा तो परमेश्वर के तरकस का निकला हुआ चमकीला तीर है। वो सिर्फ एक वेपन, एक हथियार है। लाल समुद्र मूसा को देखकर नहीं डरा, बल्कि मूसा के जीवन में रहने वाले उस महान परमेश्वर को देखकर यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, इसलिए रास्ता छोड़ दिया। हालेलुया। और लिखा है, गहरा सागर भी कांप उठा। परमेश्वर के जन के अंदर में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि समुद्र तुझे देखकर डर गया। नेक्स्ट, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। इसके लिए जाने के थोड़ा सा न्यायों में आएंगे जल्दी से। न्यायों 4 अध्याय, मैं ही शॉर्ट में पढ़ती हूँ। जब यहाँ पर जब न्यायों 4 अध्याय के 1 वचन में क्या लिखा है, जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। यहाँ पर शॉर्ट में ही बोलूंगी, बहुत लंबा है, आप सब जानते हैं सिसरा का यहाँ पर क्या कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जब युद्ध का समय आया तो वहां पर सब परमेश्वर के जन लोग 10,000 थे, और जो हालेलुया सिसरा के जो लोग थे, बहुत लोग थे। तो वहां पर परमेश्वर ने, इस बाइबल में नहीं लिखा है, जब आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, वहां एक नदी है, किशोर नदी लिखा है। किशोर नदी बह रहा था, गर्मी का समय था। गर्मी के समय में नदी में ज्यादा पानी का प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर ने उस समय ऐसा किया कि जो सिसरा के जितने लोग युद्ध करने के लिए गए थे, और वहां प्रभु के लोग भी खड़े थे, परमेश्वर ने क्या किया कि जो नदी में पानी बह रहा था, उस इतना जोर से, मतलब घड़घड़ाहट के साथ बादल को गरजाया, और इतना घड़घड़ाहट के साथ पानी बारिश को मतलब बरसाया कि वहां का जो नदी का कीचड़ है पूरा वहां जो युद्ध करने वाले लोगों को थे उसमें छिटक गया। मैंने स्टडी बाइबल में स्टडी किया, तब मैं बोली इसमें नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इसी न्यायों का 5 का 4 और 5 को पढ़िए, पता चलेगा। इसी न्यायों का 5 का 4-5। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकला चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप में पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वसीने पिघल कर बहने लगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने कैसा जय दिलाया कि बादल को जोर से गरजाया और जोर से बिजली चमकाया और इतना बारिश करवाया कि वो नदी इतना उफान से बहने लगा, वो लोग डर गए। ऐसे भी इजराइल लोग क्या बोलते हैं उस समय भी युद्ध में, अरे ये तो पहाड़ी देवता है, इसका परमेश्वर तो हमारा देवता पहाड़ी समतल हर जगह का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उसको एक तीर चलाना भी नहीं पड़ा, वो बादल गरजा के बिजली चमका के हमें जयवंत कराया। वापस अपने भजन संहिता में आते हैं, 19 में पढ़िए। हाँ सॉरी 18। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। हालेलुया। ये वही है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी कभी, जब असुरियों की सेना 1,85,000 को जब मारा, ना उसको तीर चलाने की जरूरत पड़ी लोगों को, ना भाला, ना अस्त्र, ना शस्त्र। जब लोग सुबह उठे, परमेश्वर का एक एंजल, एक स्वर्गदूत काफी था, 1,85,000 लोगों को मार के गिरा दिया। इसलिए परमेश्वर को तीर और तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की फूंक में, भजन संहिता 19:20 में क्या लिखा है, यहोवा अपने मुख के सम्मुख दुष्ट तुझे जला देगा और अपने क्रोध में तुझे निगल जाएगा और अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। मेरा परमेश्वर वाकई में भस्म करने वाली आग है, उसको कुछ अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक बार देख दे, फूंक दे, उसके नथनों का श्वास निकल जाए, तो यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा वहां पर धराशायी हो जाते हैं। नेक्स्ट, तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होता। हालेलुया। क्या लिखा, तेरे मार्ग समुद्र में। अभी देखिए परमेश्वर के यहाँ पर क्या बताता है कि परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य को बताता है। देखिए, अगर परमेश्वर पानी में चल रहे हैं तो क्या उसका फुट स्टेप दिखाई देगा, पद चिन्ह दिखाई देगा? उसका नहीं दिखाई देगा। वो आग में चलेंगे। देखिए, सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। सदरक मेशक अबेदनगो थे, साथ में परमेश्वर भी थे। क्या परमेश्वर का पद चिन्ह वहां पर दिखाई दिया? नहीं दिया। इसका मतलब है
नहीं भी दिखाई दिया तो भी वहां पर परमेश्वर प्रेजेंस है। अगर पतरस को जब पानी में जब यीशु मसीह चल रहे थे, कोई बोलेगा कि प्रभु का पद चिन्ह दिखाई दिया, नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस वहां था। आग में भले ही सदरक मेशक के सामने प्रभु का फुटप्रिंट्स पद चिन्ह नहीं दिखाया। मतलब कहने का ये है कि दुर्गम से दुर्गम स्थान में जहाँ मनुष्य का सोच नहीं पड़ता, सोच समझ से हमारा परे है, ऐसे जगह में हमारा परमेश्वर का हालेलुया पैर जा सकता है। हम सोचते हैं प्रभु 5 लाख का बात है कि 10 लाख का बात है, कहाँ से आएगा? 4 साल का वो मेरे बच्चे का कॉलेज है, 8 लाख का खर्च कहाँ से आएगा? परमेश्वर कहता है जहाँ तेरा सोच नहीं पहुंचे ना, वहां तक मैं पहुंच जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए लिखा है तेरा मार्ग समुद्र में है। भले समुद्र में उसका फुटप्रिंट दिखे ना दिखे, भले आग में उसका पद चिन्ह दिखे ना दिखे, लेकिन वो प्रेजेंस है। और क्या लिखा है? और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव का चिन्ह मालूम नहीं होते। हाँ परमेश्वर, अगर हम बालू में चलेंगे, हम एक आदमी चलेंगे, हमारे पैर का निशान रहेगा, 2 आदमी चलेंगे, दोनों आदमी का पैर का निशान रहेगा, तो वहां पर फिर भी तीसरा मेंबर जो हमारा परमेश्वर है, क्या उसका पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे साथ नहीं है? 100% है। ये बात अलग है कि उसका पद चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए लिखा है तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। मतलब ऐसा दुर्गम, ऐसा अद्भुत अद्भुत काम प्रभु करेगा जो हमारे समझ से बाहर है, हमारे सोच से भी बाहर है। सचमुच जब मैं वही अपना गवाही, हमेशा मुझे एक ही गवाही परमेश्वर याद दिलाते हैं कि जब मैं वाकई में बेटा पाने के लिए आई ना, बहुत लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बोलूंगी, तो बहुत कुछ मतलब स्टार्टिंग जब वचन पढ़ती थी समझ नहीं आता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते हन्ना के वचन में आ गई, तो मैं बोली प्रभु हन्ना की तरह मुझे सामुएल देना। मैं उसको जब आप दोगे, मैं ये नहीं प्रार्थना करूंगी उसे डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये नहीं। परमेश्वर जैसे हन्ना बोली कि तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगी, तो मैं भी आज आपको जुबान देती प्रभु मैं तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगी, एक बेटा तू मुझे दे। ऐसा करके मैं मांगी। और जब वाकई में डिलीवरी का समय आया, उसके 1 महीने पहले आया, तो हम लोग पहले वचन ज्यादा नहीं जानते थे, हन्ना तक मतलब हन्ना का पढ़ी, तो प्रभु आप दोगे मैं भी उसका नाम सामुएल रखूंगी, मेरे माइंड सेट कर ली। अब ऐसे चलते रहता। जब 1 महीना बचा था, जब प्रभु के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, तो सडन से बोले आप बेटा मांग रहे हैं? मैं बोली हाँ पास्टर जी। तो बोलते आप बेटा मांग रहे, नाम क्या सोचे? मैं बोली जैसे हन्ना ने मांगा वैसे मैंने मांगा है और सामुएल रखूंगी। वो बोले प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुनी है, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार नाम नहीं होगा, क्योंकि जो गर्भ में आएगा तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। जब 1 बेटी हो गया, 2 बेटी हो गया, 3 बेटी हो गया, उस समय बेटा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं बेटा दूंगा, वो तेरी मर्जी से नहीं मेरी इच्छा से होगा, और तेरा नाम नहीं रहेगा, मैं उसको नाम दूंगा। डिलीवरी के 15 या 20 दिन के पहले नाम उसका प्रोफेसी हो गया कि जॉन नाम रखा जाएगा, बपतिस्मा देने वाला रखा जाएगा। उसी दिन सबने मुझे जॉन की मम्मी, जॉन की मम्मी। मैं क्यों गवाही बता रही हूँ? क्योंकि ये भजन संहिता का हेडिंग ही है कि आज जो हमने मांगा उसका आंसर नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, लेकिन बीते दिनों में परमेश्वर ने जो महान महान काम किया है, इतना अद्भुत अद्भुत काम किया है, उसको महिमा दो कि परमेश्वर अभी मेरा आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। आसाफ की तरह मैं भी बोलूंगा परमेश्वर मैंने बेटा मांगा तूने दिया। और तो हमने छोटे छोटे बातों को, जब मुझे शर्म लगता था, इसलिए मेरे बच्चे बड़े हो गए प्रभु, अभी क्या बोलेंगे, इतना बड़ी बच्ची हो गई, उसमें फिर से एक बच्चा ऐसा करके, ऐसे समय मुझे लेबर पेन हो कि मेरा कॉलोनी ना देखे कि मैं हॉस्पिटल जाते और बच्चा को लेकर वापस आ गए, कोई मत देखे। मेरे मुंह का एक एक शब्द का मेरे परमेश्वर ने आदर किया। सचमुच आधा रात को गई और भोर होने से पहले आ गई, किसी अगल बगल को भी मालूम नहीं हुआ कि परमेश्वर ने वाकई में इसका प्रार्थना मतलब इसका सारी इच्छा को प्रभु ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब है कि हमारे सोच से परे ऐसा कैसे होगा। यहाँ तक लेबर पेन हुआ, मैं बाइक में बैठी थी, रात का 2 या 3 बज रहा था, कोई ऑटो, कोई गाड़ी नहीं, कोई फोन नहीं उठाया। तो इसको उस समय भी मैं क्वेश्चन की, क्योंकि डर से इस बार भी अगर बेटी हो गया, क्योंकि मैं बात बेटी और बेटा का मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ। मैं जिस माहौल में रहती हूँ उस जगह उस चीज को बहुत प्रेशराइज किया जाता है। ये हमारे गांव तरफ में, बिहार में सब में बेटा बेटा बोल के इंसान को जीने नहीं देगा। तो मेरा वही उद्देश्य था। तो जब मैं रास्ता में बाइक में भी बैठी थी तो इनको बोली इस बार भी बेटी हो गया तो क्या करेंगे। ये तो बात मतलब ये तो शुरू से मेरा परमेश्वर ने दे दिया। जब हॉस्पिटल में गए, धर्मेंद्र भैया आए, उसकी वाइफ आए, उस जगह में भी डिलीवरी नहीं हुआ था। सिस्टर लोग बोलती मैं अभी थोड़ा देर में आप लोगों के हाथों में पैसा दूंगा और आप लोग मिठाई खाओगे। सिस्टर बोलती किस चीज के लिए? मेरा बेटा होगा ना। हुआ नहीं था। मतलब मैं महान परमेश्वर का हमारे मुंह के एक एक शब्द का उसने ऑनर किया। तो आज अगर मैं कुछ प्रॉब्लम प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ फेस कर रही हूँ, आज आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, हमको बीते दिनों को स्मरण करके उस परमेश्वर को महिमा का, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का हमको धन्यवाद करना है और महिमा देना। लास्ट वचन में लिखा है तूने मूसा और हारून के द्वारा
अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों किसी की। लास्ट वचन है यशायाह 40 अध्याय, निकालिए, हो गया समय खत्म। यशायाह 40 अध्याय है। फोर्टी का 11 वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन के द्वारा सचमुच हमें बहुत ब्लेस करे। क्या लिखा है? वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को। देखिए, मसीह में कोई अच्छा मजबूत रहते हैं, जो हबक्कुक की तरह बोलने वाला रहे, तू दे ना दे तू मेरा परमेश्वर। कोई कमजोर रहते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं किया करके टूट जाते हैं या कभी ठोकर खा जाते हैं। तो परमेश्वर ने हर कैटेगरी के मनुष्य को अपना प्यार दिखाते हैं, प्यार करता है। इसमें क्या लिखा है कि वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चा, जो बच्चा उसको अखबार में लेगा, मतलब गोद में लेकर चलेगा, क्योंकि बच्चा का कैपेसिटी कम है, उसका एबिलिटी कम है, तो उसको गोद में ले लेगा। लेकिन जो दूध पिलाने वाली माँ है, दूध पिलाने वाले गाय को ज्यादा देर दूर दूर तक नहीं चला सकते। तो बोलते हैं अगर जो एक गाय अभी अभी बच्चा दिया, उसको ज्यादा दूर तक हम हाँक नहीं सकते। वचन में लिखा है, याकूब ऐसे बताए हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो गाय अभी बच्चा दिया है, उसको मैं धीरे धीरे लेकर चलाऊंगा। कहने का मतलब है, हम प्रभु में कोई अच्छा मजबूत है, कोई थोड़ा कमजोर है, तो हमको सबको समेट के लेकर चलना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब पार्शलिटी नहीं करता, तो हम क्यों जज करने वाले, हम क्यों न्याय करने वाले? परमेश्वर को पता है बच्चा को कैसे चलाना है, माँ को कैसे चलाना है। इसलिए बोलते हैं कि भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले चलेगा। तो परमेश्वर इसी तरह मूसा और हारून के द्वारा अपने लोगों का भेड़ों के बच्चों की तरह अगुवाई किया, और धीरे 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 करके परमेश्वर ने अपने देश तक, वो कनान देश तक लेके आया। इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन का, ये वचन संहिता 77 का 77 का एक ही मेन विशेष उद्देश्य है। आज अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमको हिम्मत नहीं हारना है। आज के प्रॉब्लम के अंधकार को दूर करने के लिए हमें बीते दिनों में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, उसका हमको महिमा गाथा करना है, उसकी बड़ाई करना है। ऐसा करते 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 एक दिन आएगा कि आज का हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, इज्जत, जलाल हमारे परमेश्वर को मिलेगा।